राम मित्रों, कहा जाता है कि राम भारत के कण कण में बसे हुए हैं और हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि अब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने अयोध्या निवास में मंदिर में विराजमान होंगे। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद प्रभु राम को मंदिर प्राप्त हुआ है, उनका स्थान प्राप्त हुआ है, उनका राजमहल प्राप्त हुआ है। प्रभु को इतना संघर्ष करना पड़ा, लगभग 500 वर्ष तक, और हम लोग भी अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। और भगवान राम ने संघर्ष किया तो उनके भक्त कैसे पीछे रह सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को ऐसे भक्त से दर्शन करा रहे हैं जो अयोध्या भगवान के दर्शन करने जाएंगे, परंतु अयोध्या से पहले सीता मैया के पास जाएंगे, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसमें कहा गया है कि पिता से पहले अगर माँ के गोद में जाएंगे तो आप पर कृपा अधिक होगी। जैसे एक आप उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि अगर कोई बच्चा आता है, उसके धूल लगे रहते हैं, शरीर में कीचड़ लगा हुआ रहता है, तो उसके पिता गोद में नहीं उठाएंगे, परंतु माँ 9 लाख की साड़ी भी पहनी है तो उस बच्चा को उठाकर साफ कर देगी तो पिता गोद में उठा लेते हैं। उसी प्रकार हमारे सामने जो दिखाई दे रहे हैं बाबा, पहले अयोध्या जाएंगे। बलिया जिला से अयोध्या जाने से पहले सीतामढ़ी जाएंगे और सीतामढ़ी में माँ सीता का, माँ जानकी का दर्शन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेकर फिर अयोध्या जाएंगे। इस क्रम में पैदल ही बाबा चले हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि इस कड़ाके की ठंड में जहाँ लोग कम्बल में, रजाई में छुप करके और कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है, हीटर लोग घरों में चला रहे हैं, तो इस ठंड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पैर, खाली पैर चल रहे हैं पैदल, और लगभग 500-600 किलोमीटर से अधिक की यात्रा हो जाएगी। तो आप लोगों को हम बाबा से बात कराना चाहेंगे कि बाबा कहाँ से चले हैं, कहाँ जाएंगे, इनका क्या उद्देश्य है, और इनका परिचय भी जानेंगे। जय श्री राम बाबा। जय श्री ओम नमो नारायण। जय श्री राम। आपका परिचय क्या हुआ बाबा? मेरा घर बलिया जिला रसड़ा में है, नाथ बाबा नगरी। और वहाँ से चले, घर से पूर्णिमा के दिन 12:30 बजे चले हैं। और प्रभु मैया सीता मैया के चरण से होकर के प्रभु राम जी के चरण में तक पैदल यात्रा जाना है। और उसके बाद बाबा विश्वनाथ जी तक जाएंगे। और भगवान की कृपा, ये यात्रा 22 तारीख को मन में संकल्प लेके चले हैं कि राम जी के पूजा में भगवान पहुंचा पार लगा दे। तो जब आप भक्त जब संकल्प कर लेता है तो पूरा करना भगवान का कर्तव्य होता है और भगवान आपको जरूर बुलाएंगे। तो आपका नाम क्या है बाबा? अशोक उर्फ मन्नू सोनी जी। तो जैसे आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि आप बैजनाथ धाम में भी जल चढ़ाने गए हैं, तो किस प्रकार से जल चढ़ाने गए हैं थोड़ा भक्तों को बताएंगे तो और अति उत्तम रहेगा। और भाई से तो बाबा के चरण में 91 से जा रहे हैं बाबा बैजनाथ। अभी ले बाबा के सेवा में, राम जी के कृपा से उनके सेवा में इस समय मौका मिला है। तो कब से जा रहे हैं बैजनाथ धाम? 1991 से? हाँ, 10 बरस बाबा के कांवर पहुँचे लेके। फिर बाबा का कह रहे हैं कि चलो डाक बम, तो 2000 में डाक बम शुरू कर चल दिए। अतः 1 सोमवारी चले और उसके बाद 2001 में हर सोमवार को हो गया। 2002 में तो सुख सोमवार हो गए। और फिर 3 में हर महीनवारी पूर्णिमा में बाबा जल चढ़वाने लगे। फिर इसके बाद चलते चलते एक बार हाथ पर भी बाबा चलवा दिए। और फिर अमरनाथ भी गए थे राम जी के खुशी में, सुल्तानगंज से कांवर लेके 2020 में 8 मार्च के। और फिर इस समय मौका मिला है, भगवान जी के कृपा हुआ तो घर से निकल पड़े पूर्णिमा के दिन 26 तारीख को 12:30 बजे। आज 12:30 बजे बुध बृहस्पतिवार के बाबा हमको भृगु मुनि गंगा जी से जल कांवर भरे, इधर से आते आपके यहाँ आए हैं सिरधर बाबा के स्थान पे। अब आगे सीता मैया के कृपा बने कि राम जी के चरण में। अब बाबा विश्वनाथ सर्व शांति विश्व कल्याण हेतु ये जीवन फिर कहाँ मिलेगा बा, तो कांवर यात्रा गंगा जी के कृपा हो जाला
पूजा कर लेना। हर हर महादेव। ठीक है हर हर। और बाबा जानना चाहेंगे 2020 में मार्च से जब आप जल उठाए थे सुल्तानगंज से बाबा अमरनाथ के लिए, तो उस समय तो लॉकडाउन लग गया होगा। लॉकडाउन में ऐसी परिस्थिति थी कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लोगों के पास खुद भोजन करने के लिए नहीं होता था। उस परिस्थिति में तो आपको बहुत परेशानी हुई होगी, उस बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। कोई परेशानी नहीं, जहाँ जाते थे गंगा मई के बाबा बैजनाथ के कृपा हो जाता था। यात्रा पार हुआ। हम 8 मार्च को चले, लेकिन बाबा धाम पहुँचे तो जल चढ़ाए। इसके बाद कौन सा हवा आ गया कि देश में कि इतना सब लॉकडाउन हो गया, तभी भी बाबा हमें रास्ता भर यात्रा पार लगवाए। और वो अभी जा कर के 16 जून हमें यात्रा रुक गया वहाँ कश्मीर में टंडाला, जवाहरलाल टंडल। हाँ हाँ। अब वो 2 साल बाद फिर मौका मिला है तो 2022 में वही यात्रा पूरा करके। अच्छा, पूर्ण किए उस समय प्रशासन के कारण या लॉकडाउन के नियमों के कारण पूर्ण नहीं हो पाया था। नहीं हो, वहाँ तक गए कश्मीर में। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अमरनाथ के अलावा और कहाँ कहाँ आप देश में यात्रा कर चुके हैं? ऐसे तो अपने यहाँ 2010 में दौड़ के गए थे, 4 दिन में पहुँचे थे रसड़ा से ही। वो गंगोत्री का जल लेकर रखे थे, गौमुख जा रहे थे, तो वहाँ से रामेश्वरम पद यात्रा किए थे 2008 में। तो वही जल 10 में हम बचा था, तो एक बार दौड़ के मालूम हुआ कि राम जी का मंदिर भगवान का बनेगा, तो खुशी में दौड़ के गए थे। तीसरा फैसला आने वाला था तो उस समय तो 4 दिन में भगवान के दरबार पहुंच गए। तो बाबा किस दिन आप जल उठाए हैं? अब फिर 18 में 108 फुट का कांवर लेकर बाबा के कांवर बैजनाथ के अपने यहाँ से पिपरी के देई माई लखनेश्वर नाथ है, तो 18 में कांवर 9 दिन में चैत्र नवरात्रि में भगवान हमें पार लगवाए अयोध्या। अब फिर 19 में भृगु मुनि गंगा जी से पाँव पैदल यात्रा गए, तो वह भी 5 दिन में बाबा हमें 25 के बड़ा दिन के गए, और जैया नया साल के दिन था उस दिन बाबा हमें पहुंचा दिए 19 में। और फिर अब मौका मिला है, भगवान कह रहे हैं कि चलो पूजा में घर से निकल पड़े, ध्यान में आ गए। भगवान कह रहे हैं कि चलो इधर से सीता मैया के जन्मभूमि भृगु मुनि गंगा जी के जल लेके सभी संत महात्मा के आशीर्वाद के कृपा, भजन के कृपा से हम चले हैं आगे। अब राम जी भगवान के कृपा हो कि हम यात्रा सर्व शांति विश्व कल्याण हेतु पार लगे, राम जी के कृपा हो। जय श्री राम, जय हनुमान। तो बाबा किस दिन जल उठाए हैं उस बारे में थोड़ा हम पूर्णिमा के जल चढ़ उठाए। 26 तारीख को रसड़ा से चले हैं। अब 28 तारीख को बृहस्पतिवार गुरु जी के दिन भृगु मुनि गंगा जी से ये कांवर जल भरे 12:30 बजे दिन में। ठीक ठीक है। जैसे बाबा एक और सवाल था कि आजकल इतना लोग व्यस्त हो गया है, इतना आपस में या आप में अपने आप में उलझ गया है कि लोग घर से मार्केट तक जाने को टाइम नहीं, और अपना आप घर परिवार सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में लग गए हैं। ये आपको कैसे मन में विचार आया कि अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर देना है? ऐसे बाबा के लिए जाते रहे, बाबा बैजनाथ, बाबा के कृपा हमें पूजा करा लेते हैं, उनके कृपा आदेश आ जाता है मन में, भोलेनाथ के मर्जी हो जाता है, पूजा हो जाता है। सब परिवार में रहते हुए तनी मौका मिल जाता है। और कहा गुरु महाराज जी के लोग आज कृपा। देख रहे हैं कि आज पूरा दुनिया आपस में लड़ रहा है, लोग जमीन के लिए लड़ रहे हैं, रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, हमास और इजराइल लड़ रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं अपने वर्चस्व के लिए, अपने को बढ़ाने के लिए। परंतु ये साक्षात भगवान के ही स्वरूप इन बाबा को कहा जाएगा कि इस कड़ाके की ठंड में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आग के पास बैठ कर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो खाली पैर चरणों से निकल गए हैं प्रभु श्री राम के दरबार में। और आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी जब विराजित होंगे अपने मंदिर में, उस समय आप लोग भी उस महत्वपूर्ण क्षण के साक्षी बने। और बाबा आप क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया वालों के लिए? आपके मन में कोई विचार होगा कि हाँ ये कहना चाहता हूँ, तो उसे आप कहें। और संदेश का प्रभु का, भगवान का नाम ही सबसे बड़ा दौलत इस बाटे इस तन में, और सब तो दौलत ही हमें रहेगा बा। अब भगवान के नाम लियल जाओ, माता पिता के सेवा कल जाओ, और वही में शंभु शिव जी बड़ी प्रसन्न रहलन।
और उनकर आदर नाम के आदर के आगे बढ़ावे खातिर तन आइल बा। सब धनी हमार रहे के बा। भगवान के आपके भजन भी शांति देला, बड़ा सुख में देला और कोनो दर्द एथू ना होला शरीर में, सब ठीक कर देलन भगवान के नाम लेला से। सर्व शांति सब कोई अपन माता पिता घर परिवार के नाम के आगे बढ़ावे खातिर संतान पैदा भइल बनी जा। ओ विद्यालय के ना छोड़ल जा, वही में भगवान बड़न भोलेनाथ मैया पार्वती। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और एक सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल छूट गया है। जैसे आप बिच्छू बाबा के रूप में जल चढ़ाए हैं, ये अगर छूट जाए तो आपका फिर दर्शन कराना सबसे अधूरा रहेगा। तो ठीक है, वो बाबा कहे कि चलो एक हमारे कानों के कुंडल तुम्हारे पास योग दिए हैं बचपन से, एक यात्रा ये हमारा करो। तो बाबा बैजनाथ का बाबा का आदेश हो गया, अमरनाथ जा रहे थे तो दिमाग में तो आए, तो ये यात्रा भगवान कराए और उनकी कृपा। आप लोगों को वीडियो दिखा दी जाएगी जिसमें बाबा हाथों से दोनों हाथ जमीन पर रख के और पैर ऊपर करके जैसे बिच्छू चलता है उस प्रकार से बैजनाथ धाम जल चढ़ाने के लिए सुल्तानगंज से गए और बाबा बैजनाथ का दर्शन किए। और इसी कड़ी में हम लोग आज सिरधर बाबा के आश्रम पर रुके हैं और बाबा जो है देवराहा बाबा के आश्रम है, वहाँ पे मार्ग में कंवरियों की सेवा के लिए वहाँ पे भी बाबा रुके हैं। बाबा उस बारे में बताइए, जो देवराहा बाबा सिरधर दास सेवा आश्रम है बैजनाथ धाम में छपरहिया, उस बारे में आप बताइए कि वहाँ बहुत हमें जब जाते हैं तो डाकबम में भी जल पानी सेवा बाबा देते हैं। बाबा सिरधर दास सेवा आश्रम है बैजनाथ धाम में छपरहिया, उस बारे में आप बताइए कि वहाँ बहुत हमें जब जाते हैं तो डाकबम में भी जल पानी सेवा बाबा देते हैं। और ये भी यात्रा हाथ पे जो गए भगवान के, तो वहाँ पर भी हम एक रात बिताए बाबा के शरण में, सेवा हमें हुआ बाबा किए। तो जैसे आप यहाँ यात्रा में चले हैं तो अभी रास्ते में कहीं परेशानी तो नहीं ना हुई? ना ना, हमें कहीं भगवान नहीं परेशानी, हम जहाँ जाते हैं वहीं भगवान के मर्जी हो जाता है। हर जगह भगवान की सब फुलवारी आप मिल जाते हैं, दर्शन हो जाता है। हर हर महादेव। ठीक है, हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री राम।